नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बकरी के बच्चे बचाते हैं, मेमनों को बचाते हैं, तो आपका फार्म जरूर आगे बढ़ेगा। कि जैसे कि मैं बचा रहा हूं, आपको दिखाता हूं कि कितनी जल्दी डेवलपमेंट होता है। सारे के सारे बच्चे मैं कैसे बचाता हूं, क्या प्रक्रिया करता हूं कि सारे के सारे बच्चे बचते हैं, कोई मोटिलिटी नहीं होती है हमारे फार्म पर। तो उसी के विषय में मैं आज वीडियो बना रहा हूं। तो जैसे मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था कि कम से कम 4 या 5 बकरी मेरी बच्चा की हुई थी। 1.5 महीना पहले या 2 महीना पहले मैं वीडियो डाला था। तो 10 मेमने आए थे जिससे मैं उनको सेफली बचा के रखा हूं। तो उसके बाद कुछ बकरियां मेरी बच्चा की हुई हैं, फिर 2 महीने के बाद फिर बच्चा की हुई हैं, जिससे 5-6 मेमने हमारे पास फिर आ गए हैं। तो इसी के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि मेमनों को कैसे बचा के रखें और बकरियों को गाभिन रहे तो उनकी कैसी देखभाल करें। क्योंकि जब बकरियां का लास्ट समय चलता है, गर्भाशय का लास्ट समय चलता है, जब वो बच्चा करने के नजदीक हो जाती है, तो क्योंकि उनका चारा कम हो जाता है। तो अगर आप उनको ध्यान बनाकर नहीं रखेंगे कि बकरी खा रही है कि नहीं खा रही है, तो अगर आप उसमें डाल दिए तो बकरी खाई कि नहीं खाई, अगर आप नहीं ध्यान में रख रहे हैं तो उससे आपका क्या होगा कि जैसे गर्भपात होने की समस्या हो सकती है, जैसे बकरी बच्चा फेंक सकती है। अगर बच्चा नहीं फेंकती है तो अगर वो कम भोजन कर रही है तो उसके शरीर में भी कम लग रहा है और बच्चों को भी कम मिल रहा है, तो जिससे बच्चा कुपोषित जन्म ले लेगा। और जब बच्चा कुपोषित जन्म ले लेगा तो आप उसको बचा नहीं पाएंगे, तो आपको जैसे उससे मोटिलिटी हो जाएगी। अगर बच्चा आपका मोटिलिटी की तरफ बढ़ गया और मोटिलिटी हो गई तो आपका फार्म सही से नहीं चलेगा और आपका फार्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसी के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे बकरी अगर गाभिन है तो लास्ट समय में 4-3.5 महीना होते होते उसको राशन वाशन बढ़ा देना चाहिए, उसको खाने पर ध्यान देना चाहिए। हरा चारा या सूखा चारा, जो भी राशन आप देते हो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि बकरी खा रही है कि नहीं खा रही है। कि जब से आप अगर बकरी को पूरी कोशिश करके अगर बकरी को खिलाएंगे और बकरी अगर खाएगी तो उसका जो शरीर है उसके शरीर में भी लगेगा और उसमें एक भाग जो है उसके बच्चे पेट में जो बच्चा है वो भी खाएगा, तो वो भी तंदुरुस्त होगा। और जब बच्चा आपका तंदुरुस्त पैदा होगा, तंदुरुस्त जब पैदा हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है जिससे बच्चे को आप सेफली बचा सके और बच्चा आपकी बढ़ली की तरफ से न जाए। तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे फार्म पर कितनी तेजी से बच्चे आ रहे हैं और भगवान की दुआ से मैं उन सभी बच्चों को बचा रहा हूं। दोस्तों, जैसे मैं बताया था कि ये 2 महीना के मेमने हैं सभी, जो इसके पहले बच्चा मेरी बकरी बच्चा की थी, तो इनको भी मैं डिवार्मिंग किया हुआ था। तो लीवर टॉनिक चला रहा हूं, जो जैसा है छोटा बड़ा उसी हिसाब से चला रहा हूं। और मेमनों को ऊंचाई पर रखा हूं ताकि इन्हें अमोनिया गैस से बचे। और जमीन क्या बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बकरी बच्चा समय से दे रही है और टाइम टू टाइम गाभिन हो रही है, तो आप अगर मेमने को नहीं बचा पा रहे हैं तो आप बकरी पालन फिर नहीं कर पा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है आपको बकरी पालन करने हुए। जैसे ये देखिए मेमने मेरे हैं, ये क्या कहते हैं 2 महीने के मेमने हुए हैं। तो इनको मैं लीवर टॉनिक चला रहा हूँ, तो दिखा रहा हूँ आपको कि इनको भी कैसे पिलाना है। तो जैसे देखिए, उड़ो इधर भी हैं, बैठे हुए हैं, सारे मेमने हैं, ये सब एक साथ बैठ जाते हैं एडजस्ट करके। तो देखिए मैं इनको भी लीवर टॉनिक चलाऊंगा और ताकि इनका भी लीवर सही रहे। ये पीने के लिए कैसे परेशान है, तो देखिए सभी मेमने को मैं लीवर टॉनिक पिलाऊंगा। 1.5 ml पिला दूंगा, 1.5 ml पिला दूंगा। 3 ml की सिरिंज है, तो एक सिरिंज में दो मेमनों को मैं पिला रहा हूँ। तो इनसे इनका भी ग्रोथ रहेगा, ग्रोथ बढ़ेगा। और ये जब चारा पकड़ चुके हैं ये सारे मेमने हमारे, अब इन चारा सभी मेमने खा रहे हैं। अब इनको मैं जब लीवर टॉनिक पिला रहा हूँ तो इनका भी चारा भूख और बढ़ेगी तो चारा और तेजी से खाएंगे। देखो कैसे घेर के रखे हुए हैं मेमने। इनको अच्छा लगता है पीने में, क्योंकि थोड़ा मीठा होता है, इसलिए ये पीने के लिए सभी मेमने घेरे हुए हैं। तो मैं सभी को पिला दिया हूँ। तो इसके बाद मैं इनको भी डेली मिक्स ऑयल जो है नाक में डालता हूँ, ये देख लीजिए। तो डेली मैं इनको नाक में मिक्स ऑयल डालता हूँ मेमनों को भी, ताकि सर्दी खांसी बुखार से ये भी बचे रहें। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आप आलसी व्यक्ति नहीं बनना है। अगर बकरी फार्म करना है
कहीं न कहीं से आपको हर समय इन पर लगे रहना है, सारी व्यवस्था इनको देखना है, तभी आप अपना बकरी फार्म चला पाएंगे, अन्यथा नहीं चला पाएंगे। और अगर समय नहीं है आपके पास, फिर बकरी फार्म आप ना करें, क्योंकि इसमें समय और मेहनत दोनों चीज चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो बकरी फार्म आपका सही से चलेगा नहीं। तो जैसे आप देख सकते हैं, सारी बकरियों को मैं डिवार्मिंग करने के बाद, मेमनों को डिवार्मिंग करने के बाद मिक्स ऑयल नाक में डाल रहा हूँ और लिवर टॉनिक चला रहा हूँ। तो इस बकरियां ठंडी में बची रहेंगी। तो दोस्तों बहुत ये सब करना होता है। मैं बताया था आपको कि हमारी 4 बकरियां बच्चा दी हैं, जो कुछ पहल ब्यात की बकरियां थी जो एक बच्चा दी थी, जो 2-3 ब्यात की बकरी हो गई है, वो 2 बच्चा दी है। तो 5 मेमने हमारे पास आ गए हैं नए, फिर से हमारे फार्म पर बहुत तेजी से मेमने आ रहे हैं, जिसे मैं सभी मेमनों को बचा रहा हूँ। क्योंकि जरा आप इधर से आके दिखाइए, इस टोकरी के अंदर, बांस की ये टोकरी है, ये टोकरी के अंदर मैं इनको बचा ढक कर रखा हूँ। मेमनों को दिखाइए, जैसे ये देखिए 1 दिन के मेमने हैं हमारे, ये 1 दिन के मेमने हैं। देखिए एक दूसरे में एडजस्ट होकर कैसे बैठे हुए हैं। देखिए 1 दिन के मेमने हैं ये। अगर आप फार्म चला रहे हैं तो आपको सब कुछ सही से करना होता है। अगर सही से सारी चीज करेंगे आप, तभी आप इन मेमनों को बचा कर रख पाएंगे। अगर लापरवाही करते हैं तो मेमने फिर मोर्टेलिटी की तरफ अगर बढ़ जाते हैं तो फिर आपका नुकसान होगा, फिर बकरी फार्म करने से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं 1 दिन के मेमने हैं ये कल के जन्मे सारी मेमने हैं हमारे। 5 मेमने हैं। कुछ बकरियां हमारी पहल ब्यात की थी, फर्स्ट बार बच्चा की थी, जो एक बच्चा दी है। और एक बकरी मेरी दूसरी या तीसरी ब्यात की बकरी थी, वो 2 बच्चा की है। और 3 बकरियां हमारी फर्स्ट ब्यात की थी, तो एक बच्चा की हुई है। और कितने सुंदर मेमने हैं आप देख सकते हैं। और इन्हीं सारी मेमनों का हमको बचाने का तरीका अगर नहीं मालूम रहेगा तो आप फार्म नहीं चला पाएंगे। क्योंकि अगर आप मेमने ही नहीं बचा पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। जैसे मैं इसके पहले आपको दिखाया, मिक्स ऑयल डाल रहा था, तो हमारे 2 महीने के मेमने हैं। और ये हमारे 1 दिन पहले के मेमने हैं, 1 दिन के जन्मे हुए मेमने हैं। अभी और बकरियां हमारी जो बच्चा करने वाली है, कम से कम 15 या 20 दिन में और बकरियां बच्चा करेंगी। तो अगर हम फार्म चला रहे हैं तो हम अपने मेमने को, अपनी बकरियों को, सभी को सुरक्षित करके रखेंगे, सभी के पीछे समय देंगे और मेहनत करेंगे, ताकि सभी बकरियां और मेमने सुरक्षित रहें, तभी हमको 2 पैसा मिलेगा। तो देखिए आपको मैं इनको, ये बांस की टोकरी होती है, इसमें आपको ढक कर रखना होता है। तो ये मेमने जो है, अगर ढक कर आप रखते हैं तो एक दूसरे में एडजस्ट करके बैठेंगे। जिससे बांस की फट्टी वाली टोकरी होती है, उसी में आपको रखना है। और अन्यथा आप किसी ऐसे चीज में न ढक दें कि जिसमें हवा न जाए, तो मेमना का उसमें मोर्टेलिटी हो जाएगा। तो जैसे आप, मैं इनको अभी शाम का दूध पिला दिया हूँ, तो 2 घंटे बाद मैं फिर इनको दूध पिलाऊंगा। और मेमने को ढक दिया हूँ, और 2 घंटे के बाद जब मैं इनको दूध पिलाऊंगा तो बाहर निकालूंगा। तो जब ये अपने माँ के पास जाएंगे, दूध पियेंगे, और थोड़ी देर में वही छोड़ के रखूंगा, ताकि माँ इन्हें चाटे, ताकि इनको ये लगे कि ये माँ के पास है। और दूध पीने के बाद जब ये बाहर पेशाब कर लेगा बच्चा, तो फिर मैं लाके इसी टोकरी में ढक दूंगा। क्योंकि अगर एक बार पेशाब कर लेगा तो 2 से 3 घंटे बाद ही पेशाब करेगा। उसके बाद फिर मैं एक बार रात में इनको दूध पिलाऊंगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है बकरी फार्म में। ऐसे नहीं होता है कि बस ऐसे आप उठाए, मुंह उठाए, बस और चले आए, बकरी फार्म कर ली, ऐसा नहीं होता है। सारी चीज की जानकारी होना चाहिए, मेमने को बचाने की जानकारी होनी चाहिए। सब चीज आप जब जानकारी रहेगी और आपको सारा नियम आप फॉलो करेंगे, तभी आप बकरी फार्म कर पाएंगे, तभी आप उससे लाभ कमा पाएंगे। क्योंकि बकरी फार्म बहुत लाभदायकारी बिजनेस है, लेकिन जब कर पाए तब। अगर नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्त, आपको जैसे मैं दिखा दिया कि मेरे नए मेमने हैं, ये कल के नए मेमने हैं जो मैं टोकरियों के अंदर। तो दोस्त, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।